हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एमडी सर के अंदर। मेरा नाम है दोस्तों मुकेश कुमार धारीच और मैं आपको आज एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर ऊष्मागतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ठीक है ना दोस्त। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो आपका अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं ऐसे ही डेली रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज और न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है ना दोस्त। आज अपने स्टार्ट करें ऊष्मागतिकी, जिसके अंदर अपने टॉप 10 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपके इसमें शामिल होंगे। ठीक है ना दोस्त। तो अपने स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले यानी कुछ क्वेश्चनों को अपना डिस्कशन करने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं डैम श्योर ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स के अंदर हर एग्जाम के लिए आपका एक अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। चैनल की शुरुआत है तो उसके ग्रोथ के लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो बनता ही है। ठीक है ना। अपने स्टार्ट करते हैं दोस्त वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका आता है कि जब गैस का रुद्धोष्म प्रसार होता है, यानी बोल दिया कि भैया गैस का क्या हो रहा है, रुद्धोष्म प्रसार हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है प्रसार के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, यह पत्थर की दीवारों द्वारा प्राप्त हो जाती है जो एनर्जी है वो गैस की आंतरिक ऊर्जा है, इसका उपयोग भैया कार्य के लिए हो जाता है और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है ना। इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है, फिर अपने उस नियम को रुद्धोष्म प्रसार के लिए अप्लाई करेंगे, लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी उससे आप अपने आप आंसर निकालोगे दोस्त। ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। ठीक है ना। ठीक, आपको पता है कि रुद्धोष्म प्रसार के अंदर यानी रुद्धोष्म है तो ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होगा। अगर ऊर्जा का आदान प्रदान ही नहीं होगा तो भैया चेंज इन हीट भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो ही जाएगा ना। अगर ये जीरो हो जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट। फिर आपका क्या जो वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू वो भैया माइनस डेल्टा यू के बराबर आ गया, यानी जो किया गया कार्य है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में आ गया। तो आप ऑप्शन से देख के पता लगा सकते हो कि ऑप्शन सी ये बता रहा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा है, ये कार्य के रूप में आपका उपयोग कर ली जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्त। उम्मीद आपको अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब तथा ताप में संबंध होता है, ये आपको आना चाहिए। ये एक नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार का आता है। रुद्धोष्म परिवर्तन के अंदर भैया गैस समीकरण 3 प्रकार से बनती हैं। मैं यहाँ पे आपकी तीनों डिस्कस कर दूंगा। ठीक है ना। एक तो पीवी रूप में, एक टीवी रूप में, एक पीटी रूप में। ठीक है ना। आपका पीटी रूप में दे रखा है लेकिन मैं आपको पीवी और टीवी दोनों और पीटी तीनों बता देता हूँ। ठीक है। बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के अनुसार। तो ये तो आपको पता है भैया गैस नियतांक होता है गामा इजिकल सीपी अपॉन सीवी। पीटी के अंदर क्या होता है भैया, आपको सीधा ध्यान में रखना होता है, सीधा आपको मैं सीधा याद रखने की भैया सलाह दूंगा। ठीक है। आप निकाल सकते हो वैसे तो, परंतु आपका टाइम कम खपत हो भैया। ये तीनों फिक्स समीकरण आती हैं तो इनको आप सीधा याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही मान लिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्त। अब मैं आपको तीनों बता दे रहा हूँ पीवी के रूप में। तो आपको पता है पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1 क्या बता दिया था मैंने, पीवी बराबर
पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। नंबर 2 होता है पीवी के बाद आता है टीवी, तो टी वी की पावर गामा -1 इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। और तीसरा जो आपको ये बता ही दिया, ठीक है ना, ये तीनों याद रखना, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है ना, याद रख लेना। ये रुद्धोष्म परिवर्तन की तीनों अवस्था समीकरण होती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 इक्वल कांस्टेंट और पी की पावर माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट। ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंदर दोस्त। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि एक निकाय का आयतन घट रहा है तब निकाय द्वारा किया गया कार्य, चूंकि आपको पता है W बराबर क्या होता है, पी डीवी, ठीक है, यानी सीधा आपको पता हो गया W सीधा भैया प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डीवी। यानी निकाय का आयतन घट रहा है तो भैया इसका वर्कडन भी घटेगा। वर्कडन घटने का मतलब वर्कडन नेगेटिव में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई। यदि एक परमाणु गैस के n मोलों का ताप T1 से T2 तक दो विभिन्न स्थितियों में गर्म किया जाता है, क्या बोल रहा है कि एक परमाणु गैस है, ठीक है भाई, यानी इसका लिए भैया याद एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक परमाणु के लिए F का मान कितना होता है, 3 होता है, और F होता क्या है यहाँ पे, स्वतंत्रता की कोटि होती है, ठीक है ना। F क्या होती है, स्वतंत्रता की कोटि। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं भैया। किसी एक परमाणु गैस के n मोलों को ताप T1 से ताप T2 तक दो विभिन्न स्थितियों में गर्म किया जाता है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई है दो नियत आयतन एवं नियत दाब पर, ठीक है ना। तब गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, भैया एक बात बताओ, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डिपेंड किस पे करता है, ताप पे करता है, ठीक है ना। तो अपने दाब और ताप का तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना। यानी एक परमाणु गैस के n मोल हैं, तो उन n मोलों का ताप सभी का समान T1 से समान T2 की ओर कर रहे हैं, यानी तापमान में भैया सभी n मोलों में तापमान क्या हो रहा है, इक्वल चेंज हो रहा है। तो भैया इसके चाहे आप नियत आयतन चा ले लो चाहे नियत दाब ले लो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि n मोलों के लिए ताप ले रहे हैं अपने विभिन्न दो स्थिति में अपने गर्म कर रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ, आंतरिक ऊर्जा है वो सीधा आपका आंतरिक ऊर्जा है वो सीधा भैया आपका टी पे डिपेंड करती है, न कि आयतन और दाब पर, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि ताप बढ़ा देंगे तब जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें भी वृद्धि आ जाएगी। इस कंसेप्ट को भी आप में ध्यान रख लेना, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कि आंतरिक ऊर्जा का मेन यहाँ पे कंसेप्ट रिलेट किया है किससे भैया, टेम्परेचर से आपका रिलेट किया है। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन या प्रकथन आपका सत्य कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भैया अलग अलग, कि सभी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। जरूरी है क्या सभी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होती है भैया। आंतरिक ऊर्जा एंट्रोपी आपकी अवस्था परिवर्तन होते हैं या अवस्था फलन होते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन कदापि शून्य नहीं होता, क्यों नहीं होता भैया, एंट्रोपी एक प्रकार से आपकी आंतरिक ऊर्जा का ही निहित भाग होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में कभी शून्य नहीं आता क्या। समतापी परिक्रम में आंतरिक ऊर्जा शून्य हो जाती है, तब एंट्रोपी भी वहाँ पे लगभग आपकी शून्य ही मान ली जाती है, तो ये भी गलत। किसी रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य सदैव शून्य, किसने कह दिया भैया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में आ जाता है किया गया कार्य, पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका वो आपको थोड़ा सा राइट लग रहा है कि आंतरिक ऊर्जा तथा एंट्रोपी अवस्था फलन होते हैं, ठीक है ना। ये एक अवस्था फलन होते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा भैया। ये फिक्स क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप ऑप्शन से पता लगा रहे हो तो 3 ऑप्शन आपको सीधे ही गलत दिखाई दे रहे हैं, तो बच गया ऑप्शन बी सही है, तो उस पर आप टिक करके आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय गति की अवस्था को निर्धारित नहीं करता है।
तो एक बात बताओ, ऊष्मागतिकी के अंदर दाब आयतन, ठीक है, पीवी पीवी पढ़ा है, आयतन दाब वीटी पढ़ा है, ठीक है, ताप दाब पीटी पढ़ा है। तो कोई भी एक दाब, कोई भी एक आयतन या ताप, यानी इनकी ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स में पर्टिकुलर न तो अकेले V की वैल्यू है, न ही अकेले P का भैया अस्तित्व है, और न ही अकेले T का अस्तित्व है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको भैया, गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य आपका निर्भर करता है, कि जो गैस है उसके द्वारा किया गया कार्य या गैस के ऊपर कार्य किया जाता है, वो किस पे आपका डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि गैस की प्रारंभिक अवस्था पर, ठीक बात। गैस की आंतरिक अवस्था पर, ठीक बात। गैस की आंतरिक अवस्था और प्रारंभिक अवस्था दोनों पर, यह भी ठीक बात। अगला देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था तथा पथ पर। याद रख लेना, जो गैस के द्वारा किया गया कार्य है वो प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था और पथ तीनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर कर क्लिक करके आगे निकल जाना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बहुत ही ज़बरदस्त है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार ढंग से देखेंगे कि यदि किया गया कार्य 333 कैलोरी तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 167 कैलोरी है, तब निकाय को दी गई ऊष्मा, सीधा भैया फ्लोट यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा देंगे, यानी डेल्टा क्यू लगाना है, डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू, ये लगा के चला जाना है। सीधा ऊष्मा पूछी है तो इन दोनों को ऐड कर दो भैया, 333 यानी 333 प्लस 167 को ऐड करोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 500 कैलोरी आ जाएगा क्या? जी हाँ, 500 कैलोरी आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। क्लिक करना है, आगे निकल जाना है, सिंपल सा था। अगर फ्लोट आपको ध्यान में है तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, जरूर नहीं है उष्मा ही पूछे, आपको वर्क डन भी पूछ सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पूछ सकता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी आपका पूछ सकता है। अगर ये आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ध्यान में है तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के आपको पूछे, आप क्लिक करके आगे निकल जाओगे। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल, ठीक बात, और निकाय द्वारा संपन्न कार्य -15 जूल है, तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो अपने 1 मिनट बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो संपन्न कार्य है आपको नेगेटिव में दे रखा है। नेगेटिव में देने का मतलब क्या हो गया भाई, ये भी पूछ सकता था, एक पीछे क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ मैं रिलेट। अगर कार्य नेगेटिव में आ रहा है तो भैया आयतन क्या हो रहा है? आयतन क्या हो रहा है भैया? आपका घट रहा है। ये बात मैं पीछे बता के आया था ना कि अगर आयतन कम हो रहा है तो आपका किया गया कार्य नेगेटिव, अगर कार्य नेगेटिव तो यानी आयतन घट रहा है। ठीक है भाई, ये अपनी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपनी बात करते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 35 जूल है और निकाय के द्वारा संपन्न कार्य -15 जूल है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या बात भाई? फॉर्मूला लगा दो भैया, डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू। तो डेल्टा यू पूछा है, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो भैया डेल्टा डब्लू को इधर ले जाओ, यानी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। डेल्टा क्यू दे रखा है आपको 35 जूल, 35 जूल, ठीक है, माइनस संपन्न कार्य -15 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 35 प्लस 15, ऑप्शन नंबर डी 50। यहाँ पे ये डी है, ऑप्शन नंबर डी, ये 50 है आपका। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि रुद्धोष्म प्रसार में, अब आपको ये पता है कि रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है भैया? 0 पता होना चाहिए सभी को, होता है। ठीक है, अगर ये 0 है तो फ्लोट रख दो, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन अपने आप, आपको पता चल जाएगा।
ये जीरो रखूँगा तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भैया डेल्टा डब्ल्यू क्या माइनस डेल्टा यू आएगा ना, माइनस डेल्टा यू आएगा तो यानी डेल्टा यू जीरो है, कतई नहीं है। डेल्टा यू नेगेटिव है, जी हाँ नेगेटिव है। डेल्टा यू धनात्मक नहीं, और डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको भैया क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अपने डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली आपको दे दिए जाएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी होंगे, ठीक है ना। और आपका रिस्पॉन्स मैं अच्छा मानता हूँ, अच्छा देते हो, तब मैं कुछ दिनों बाद यानी आने वाले चंद दिनों में ही आपका भैया फिजिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन भी लाने लग जाऊंगा, यानी आपको कंसेप्ट भी करवा दिए जाएंगे। फिर अपने ये चलेंगे कि जैसे ही एक चैप्टर खत्म उस चैप्टर की एक्सरसाइज में ज़रूर नहीं है 10 से 15 क्वेश्चन हो। अगर वेटेज ज़्यादा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का तो अपने क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा देंगे दोस्त, ठीक है ना। अब अपने यही आपसे आशा करते हैं कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भैया कमेंट करके बताओ कि अगर कौन सी वीडियो, कौन सा पार्ट या कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहीं आपको कमी लगी है तो वो भी बताओ भैया, क्योंकि गलतियों से आदमी उभरता है। तो उसमें अगली वीडियो में अच्छा लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच दोस्तों।